हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई रावत स्टडी। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक जल्द ही यह वीडियो पहुंच जाए और आप लोग और लोगों का भी फ़ायदा हो। आगे बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। पहला क्वेश्चन है, अशुद्ध कपूर को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? अशुद्ध कपूर को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन अवस्था द्वारा, दूसरा क्रिस्टलीकरण द्वारा, दूसरा प्रभाजी आवर्षण द्वारा, तीसरा भाप आवर्षण द्वारा। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आप ऊर्ध्वपातन के द्वारा का आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें आप लोगों को पता होगा कि कपूर सीधे जो है ठोस अवस्था से गैस में परिवर्तित हो जाता है, जिसे सब्लिमेशन कहा जाता है। तो जब ठोस अवस्था को गर्म किया जाता है, नीचे से यहाँ पर गर्म किया जाएगा धीरे, तो कपूर जो है आपका वाष्प में बदल करके गैस में बदल करके और एकत्रित कर लिया जाता है। यहाँ पर एकत्रित कर लिया जाता है, जिससे आपका कपूर जो है निकल आता है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी पदार्थ से परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? पदार्थ के जो परमाणु सिद्धांत हैं उसको किसने प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन है आपका एवोगैड्रो, दूसरा डाल्टन, तीसरा न्यूटन, चौथा पास्कल। आपका आंसर है यहाँ पर डाल्टन। आगे बढ़ते हैं। जॉन डाल्टन ने 1766 से 1844 तक को परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव करने का श्रेय दिया जाता है। जॉन डाल्टन जो थे, इन्होंने सबसे पहले परमाणु की खोज की। आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड बिखरने वाले पर प्रयोग किए जाने की क्रिया पुष्टि करता। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था, जो एक प्रयोग था, उन्होंने एक पतली सी फॉयल ली थी, धातु की एक फॉयल ली थी, जिसमें उन्होंने एक प्रयोग किया था और से कुछ अल्फा कण उस पर बिखेरे थे, जिससे कुछ लाइटिंग उसके आर पार निकल गई और कुछ उसी मार्ग पर वापस लौट गई, कुछ इधर उधर बिखर गई, जिसे रदरफोर्ड का न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने जिससे नाभिक की खोज की थी, उसमें परमाणु में यह पुष्टि करता है कि परमाणु में नाभिक है। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, एक ली थी सकारात्मक चार्ज, जिससे अल्फा कण निकलते हैं, इसमें सोने की एक पतली पन्नी ली थी और जिस पर निकाली, देखो कुछ किरणें इधर उधर आपके लग जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या। क्रिप्टॉन जो है एक आपका धातु जिसकी परमाणु संख्या 36 है, यानी कि 36 है। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36 है। अब इसका परमाणु संख्या तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जान लेते हैं। आप जानते हैं कि जो है परमाणु संख्या 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी ऐसे ही सकती है, जैसे 2 8 2 8 18 कितने हुए और फिर 8 आपके पूरे 36 से इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। या फिर आप इसे
अब और यह क्रिप्टॉन संख्या जो है इसके कुछ गुण होते हैं। जो यह एक रंगहीन, गंधहीन, वे स्वादहीन गैस होती है जो फेर में पाई जाती है। Mg किस धातु का प्रतिनिधित्व करता है? नहीं, कहने का मतलब है Mg किस तत्व को प्रदर्शित करता है? तो यह हो जाएगा आपका मैग्नीशियम धातु को प्रदर्शित करता है Mg, और Mg का परमाणु क्रमांक का 12 है। आगे बढ़ते हैं। क्वांटम संख्या को के प्रकार क्या हैं? क्वांटम संख्या के प्रकार क्या हैं? क्वांटम संख्या के 5, 2, 3, 4 में से कितने प्रकार? क्वांटम संख्या के 4 प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वांटम संख्या के 4 प्रकार के हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार ऐसे कुछ हैं, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम संख्या एन, अजीमुथल क्वांटम संख्या यूएम, चुंबकीय क्वांटम संख्या एमएल, स्पिन क्वांटम संख्या। ये जो एन, एमएल, यूएम, एमएल लिखे हुए हैं ये उनका प्रतीक होते हैं, ऐसे दर्शाए जाते हैं। बढ़ते हैं। विटामिन B7 के रूप को में भी जाना जाता है। मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि विटामिन जो B7 है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटिन। आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम बायोटिन है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B7 जिसे बायोटिन भी कहा जाता है, यह स्वास्थ्य उपापचय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महत्वपूर्ण एंजाइम बनाता है। बायोटिन का उपयोग उसके बालों के नाखूनों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। बायोटिन है यह बालों और नाखूनों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और इसके यह कुछ सोर्सेस दिए हुए हैं। अंडा, मूंगफली, प्याज, अखरोट, गाजर। आगे बढ़ते हैं। बिछुआ के डंक में कौन सा अम्ल होता है? बिछुआ के डंक में आपका फार्मिक अम्ल होता है, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं फार्मिक अम्ल पाया जाता है। बिछुआ द्वारा छोड़े गए फार्मिक अम्ल की स्ट्रिंग के योगदान कर सकते हैं, लेकिन जैसे एसिड इतनी कम मात्रा में छोड़ा जाता है इतनी भूमिका स्पष्ट नहीं होती है। यदि यह अनुचित छोड़ दे तो घंटों तक चोट महसूस पहुंच सकता है। जैसे मतलब बिछुआ जो है डंक मारता है, आप लोगों ने देखा होगा, जिससे कुछ घंटों तक के लिए बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और यह कुछ ही मात्रा में एसिड को रिलीज करता है आपके शरीर में, जिससे कुछ घंटों में आपको आराम मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। टार्ट्रिक एसिड का ना सूत्र क्या है? तो टार्ट्रिक एसिड का आपका सूत्र हो जाएगा C4H6 और O6। ये आपका टार्ट्रिक एसिड हो गया जाता है। और जो है टार्ट्रिक एसिड, जैसे कुछ टार्ट्रिक एसिड एक सफ़ेद क्रिस्टलीय कार्बनिक पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से फलों में पाया जाता है, विशेष अंगूर में, लेकिन केले, इमली और साइट्रिक्स में भी इनका नामक प्रोटियम पेट्रियम, जिसे आमतौर पर टेटार क्रीम के रूप में जाना जाता है, जिसे किण्वन की प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। टार्ट्रिक एसिड जो है किण्वन की प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। आगे बढ़ते हैं। घर्षण हमेशा मदद करता है। घर्षण जो है हमेशा प्रतिरोध, यानी कि आप जैसे इधर को चल रहे हैं सपोज करो, तो घर्षण हमेशा इधर आपको अपोजिट फेस, आप इधर को चल रहे हैं तो घर्षण आपको इधर को
फोर्स करेगा, यानी कि ये हमेशा अपोजिट साइड को फोर्स करता है। अपोजिशन द मोशन, घर्षण आप इधर चलेंगे तो आपको इधर, ऐसे इधर चलेंगे फिर इधर को आपको फोर्स करेगा, या आप इधर को चलेंगे तो आपको इधर को फोर्स करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी विशेषता एक चिकनी सतह की है? लेस घर्षण, यानी कि कम घर्षण की जो है वो चिकनी सतह, जैसे कम घर्षण आपको चिकनी सतह का आभास करती है। लेस फ्रैक्शन फोर्स। आगे बढ़ते हैं, गति की स्थिति क्या है? गति की स्थिति, गति की स्थिति आपकी दोनों हो सकती हैं, आराम की स्थिति और गति की स्थिति, ये दोनों हो सकती हैं। आओ देखते हैं कैसे हो सकती हैं। बोथ बाय द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, किसी वस्तु की गति की स्थिति को उसके वेग से परिभाषित किया जा सकता है। यह दिशा के साथ गति एक प्रकार डालते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं जैसे रेस्ट। अब जैसे कुछ बुक पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो आप बुक अगर पढ़ रहे हैं तो आप दौड़ दौड़ के तो पढ़ेंगे नहीं, उसको बैठ के ही तो पढ़ेंगे एक साथ। तो उसमें आप वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि आप बुक पढ़ रहे हैं, उसमें भी स्पीड कैसी होती है, आप बुक कितनी स्पीड से पढ़ रहे हैं, वो एक स्पीड हो गई। और दूसरी ये मोशन, आप चल करके जैसे क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या पक्षी उड़ते हैं, तो वो एक जगह खड़े होकर या बैठ करके तो नहीं खेल सकते, तो उनको चल करके खेलना होता है। तो वो हो गया मोशन। आगे बढ़ते हैं, बल क्या है? बल क्या है? खींचना या धक्का देना, या धक्का देना खींचना दोनों, तो खींचना और धक्का देना दोनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। खुद को क्या देते हैं, दोनों जो आपके हैं वो राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जैसे पुश एंड पुल बोथ, भौतिक क्रिया में किसी भी प्रकार आप जैसे कहने का मतलब है, एक वाल है, दीवार है, ये दीवार है एक, ठीक आपकी, ये आपकी दीवार है, आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं बराबर, और ये हिल नहीं रही, और आप एक यहाँ पर एक दरवाज़ा है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, खुल जा रहा है, और इधर से जब आ रहे हैं, इधर से आप फोर्स लगा रहे हैं और इधर से आप उसको खींच रहे हैं, तो दोनों एक क्रिया हो रही है। और इधर आप इधर से भी फोर्स लगाएं या इधर से लगाएं, दीवार में कुछ असर नहीं पड़ेगा, जिससे आपका कोई कार्य नहीं होगा। और आप जब दरवाजे पर फोर्स लगाते हैं, चाहे इधर से लगाएं चाहे उधर से खींचें, दोनों साइड से आपका कार्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, और ये पुल कर रहा है, कार्य करने के दोनों ही फोर्स हैं। प्लास्टिक को के तार हैं, जो प्लास्टिक के तार होते हैं वो कैसे होते हैं? इंसुलेटर, कंडक्टर या दोनों? इंसुलेटर यानी जिनसे कोई भी चार्ज आपका, जो इससे कोई आपका चार्ज नहीं प्रवाहित होता है, या फिर जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होते हैं। और कंडक्टर वो होते हैं जिसमें चार्ज आपका प्रवाहित होता है, कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो अब आप आसानी से आंसर देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एक इंसुलेटर, यानी कि इसमें चार्ज का प्रवाह नहीं होता। बिजली के तार का प्रवाह बाहरी आवरण प्लास्टिक से ही बना होता है, क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है। प्लास्टिक कवर विद्युत प्रवाह के माध्यम से प्रसारित करने की अनुमति नहीं देता। सीधे कह दिया इसमें कि जो है विद्युत को प्रवाहित करने की अनुमति नहीं देता, जिससे यह क्या है आपका इंसुलेटर है। केमिकली इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, केमिकली इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक की प्रक्रिया का एक सामान्य नाम है, जिसे प्रत्यक्ष विद्युत माध्यम से उसे ठोस सब्सटेंस में धातु की कोटिंग बनाते हैं। यहाँ पर सीधा सा मतलब यह है कि इसमें आपके, जैसे कि आप सीधा सा मतलब ले लें, जैसे कैल्शियम, सोडियम Na और क्लोरीन Cl, इसमें क्या होता है माइनस चार्ज, इसमें क्या होता है प्लस चार्ज।
अगर आप एक सोडियम की एक धातु छड़ लेंगे, जैसे सोडियम की छड़ हो गई और एक इधर क्लोरीन की छड़ हो गई। अब जो यहाँ से प्लस चार्ज है वो अपनी तरफ माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा और जो माइनस चार्ज है उधर। अब आप ये देखेंगे जो माइनस के चार्ज हैं वो इधर से इधर को आराम से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपकी इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर करंट फ्लो होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए। प्लस वाले इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे और माइनस वाले इसके चारों तरफ, क्लोरीन के चारों तरफ और प्लस वाले सोडियम के चारों तरफ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं तो वीडियो को दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपको इन वीडियो से कुछ भी हेल्प मिल रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं मिल रही है तो आप नहीं करें। इसलिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। गुड बाय, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए